राय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधा भक्ति हरिर्ज्ञानम् ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीं भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणी। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गंगे गंगे यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि तस्य नश्यन्ति पापानि तैवल्लभलभते मुदा। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। माँ गंगा देव्यै नमः। ध्यायामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि। ओम त्वां गन्धर्वा अखनयस्त्वां इन्द्रस्त्वां बृहस्पते त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान् दक्ष्णादमुच्यतो अहिरो घोरैः पर्येति बाहुं यायाहेतिं परिबाधमानः हस्तग्नो विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान् पुमाग्गो सम्परिपातु विश्वतः। ॐ औषधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अश्वायव सजित्वरीरविरुधा पार्ष्णवः। पुष्पाणि पुष्पमाल्यां समर्पयामि। दीपं प्रज्वाल्य पंचोपचारैः सम्पूज्य आरार्तिक्यम्। ॐ चन्द्रमा मनसो जा तक्षसो सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायुः प्राणस्य मुखादग्निरजायतो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमालाङ्कुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखरायो दिव्याम्बरायै च दिगम्बरायो नमः शिवायै च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। माँ गंगा देव्यै नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सभी से निवेदन है अपने स्थान पर खड़े हो जाइएगा। भगवान की मंगल आरती सभी करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतार, संसार सार में बुझ के हार, सदा वसंत में हृदयारि भवानी सहितं नमामि। मंदार माला मुरकाली खाय, कपाल माला शेखराय, दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। तुमेव माता पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव, तुमेव विद्याकरणं तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हनुमंत लाल जी सरकार की जय। सभी श्रद्धालु भक्तजनों से अनुरोध है कि अपना आसन ग्रहण करें, शांति के साथ बैठें, भगवत कथा
कुछ ही क्षणों के बाद आरंभ होने वाली है। जैसा कि नियम है, व्यासपीठ का पूजन होने के बाद जो संगीत के साधक हैं, सरस्वती पुत्र जिन्हें कहा गया है, उनका सम्मान सरस्वती के रूप में वाद्य यंत्रों का पूजन किया जाता है। तो पंडित ओम प्रकाश जी वाद्य यंत्रों का पूजन करें एवं हमारे संगीत के जो साधक हैं उनका सम्मान करें। तो आइए कुछ क्षण श्री सीताराम नाम संकीर्तन के पश्चात भगवत कथा का लाभ लेते हैं। श्री राम श्री राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय जय राम। 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 हम कही रीच पति सुन हनुमाना। रीच पति सुन हनुमाना। काजू पे साधी बलवाना। चुप साधे रहे हो बलवाना। काजू पे साधी रहे हूँ बलवाना। चुप साधे रहे हो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना। पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। राम काज लगी तव अवतारा। राम काज लगे तब अवतारा। सुन तही भयऊ पर्वता कारा। सुन तहि भयो परम कारा। सुन तही भयऊ पर्वता कारा। सुन तहि भयो परम कारा। महावीर बिन बहु हनुमाना। महावीर बिन बहु हनुमाना। महावीर बिन बहु हनुमाना। महावीर बिन बहु हनुमाना। राम जासु जस आप बखान। राम जासु जैसे आप बखाना। राम जासु जस आप बखाना। राम जासु जैसे आप बखाना। जय 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 हनुमान गोसाई। जय
हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। 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 जय हो राजा रामचंद्र, जय हो माता जानकी। 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 जय हो रण बांकुर हटीले हनुमान जी। जय हो रण बांकुरे हटीले हनुमान की। जय हो रण बांकुर हटीले हनुमान की। जय हो रण बांकुरे हटीले हनुमान की। जय हो रण बांकुर हटीले हनुमान की। जय हो रण बांकुरे हटीले हनुमान की। जय हो रण बांकुरे हटीले हनुमान की। जय हो रण बांकुरे हटीले हनुमान की। बोलिए श्री हनुमंत लाल जी सरकार की। जय। गंगा मैया के पावन तट पर महाकुंभ के पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन, जो आज से समस्त भक्तों के साथ में प्रारंभ होने जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि गंगा मैया का नाम स्मरण करके सिर्फ यदि कोई कार्य प्रारंभ किया जाता है तो 100 गुना फल मिलता है, लेकिन गंगा मैया के तट पर आकर के जो कार्य किया जाता है उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है, अनंत गुना। और फिर ऐसी पावन बेला जो 144 वर्ष के बाद प्राप्त हुई है। अर्ध कुंभ 6 वर्ष में, पूर्ण कुंभ 12 वर्ष में और महाकुंभ 144 वर्ष में आता है। आप महाकुंभ के पावन अवसर पर ये भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। आप निश्चित रूप से भाग्यवान हैं, पुण्यवान हैं। आपके पुण्य का उदय हुआ है, आपके भाग्य का उदय हुआ है निश्चित रूप से। तो ऐसी पावन बेला में, इस सुंदर व्यवस्था में आप भागवत की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। प्राची दीदी हमारे बीच में विराजमान हैं। भगवान की मंगल आरती के बाद श्री हनुमंत लाल जी का स्तवन प्रार्थना और अब प्राची दीदी के मुखारबिंद से भगवत कथा का लाभ आपको प्राप्त होगा। एक बार जोरदार जयकारा बोलिए हनुमंत लाल जी सरकार की जय। गंगा मैया की जय।
मनोजवम् मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने राधा भक्ति हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीं भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणी नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर लेत सदा सुधि दीन की सहज कृपा के धाम जननी जनक इस दास के प्रभु श्री सीताराम राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशि मति धीर गादी अपनी लीजिए प्रभु तेज पुंज महावीर आइए हनुमंत जी विराजिए बोलिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी सरकार की जय नर्मदा मैया की जय गंगा मैया की जय यमुना मैया की जय तीर्थराज प्रयाग की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय सुखदेव जी महाराज
की जय, सब संतों की जय, भारत भूमि की जय। यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तजन, विद्वज्जन, संतजन, आप सब मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज बड़े सौभाग्य का विषय है। महाकुंभ के इस पावन अवसर पर तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि में कल कल निनाद करती हुई भगवती यमुना, भगवती गंगा के पावन तट पर, त्रिवेणी संगम तट पर अनेक अनेक संतों की छत्र छाया में, चरणों की छत्र छाया में बैठ करके इस पावन पंडाल भक्ति वेदांत नगर काशी श्री वेदांती जी महाराज के पावन सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हो चुका है। आइए भगवत कथा में, भगवत चर्चा में प्रवेश करने से पूर्व हम सब कुछ क्षण के लिए भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। तत्पश्चात पावन कथा में प्रवेश करेंगे। भाव से सभी गाएंगे ताली बजाते हुए। देखिए, कहते हैं कि ये जो गंगा मैया का तट है, ये जो यमुना जी का तट है और ये जो त्रिवेणी का जो संगम क्षेत्र है और ऊपर से तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि में महाकुंभ के अवसर में बैठ करके यदि हम एक बार भी अपने मन से भगवान का नाम गाएंगे तो उस एक नाम का हमको अनंत गुना फल मिलेगा। इसलिए सभी अपनी वाणी का प्रयोग करते हुए, ताली सेवा प्रदान करते हुए भाव से भगवान नाम संकीर्तन करें और सभी गाएंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम। कहि रीछ पति सुनु हनुमाना, कह
लाल जी सरकार की जय। वेद वेदांत ज्ञाता श्री वेदांती जी महाराज की जय। वेदांत नगर काशी तीर्थराज प्रयाग महाकुंभ की पावन भूमि में आप विराजमान हैं और हमारे बीच में भक्ति वेदांत नगर काशी के संस्थापक परम पूज्य अनंत विभूषित श्री श्री 1008 श्री वेदांती जी महाराज उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों से महाराज जी का स्वागत करें। परम पूज्यपाद श्री वेदांती जी महाराज वेद वेदांग के परम ज्ञाता हैं। लगभग 40 वर्षों से हिंदुस्तान में ही नहीं विदेशों की भूमि में जाकर के सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। आप भारत के मूर्धन्य विद्वानों में आपका स्थान है और आज जो भक्ति वेदांत नगर जहां आप बैठे हैं ये महाराज जी की कृपा है, महाराज जी का भाव है कि उनने प्राची बिटिया को यहाँ बुलाया और ये अवसर प्रदान किया है। एक बार फिर से महाराज जी का स्वागत करें जोरदार तालियों से। परम पूज्यपाद अनंतानंतो श्री 1008 वेदांती जी महाराज से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि अपनी अमृतमय वाणी से 2 शब्द आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। श्री वेदांती जी महाराज। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तीर्थराज प्रयाग की परम पावन धरती त्रिवेणी मैया की सुखद गोद महाकुंभ का परम पावन अवसर भक्ति वेदांत नगर काशी के इस पुनीत मंच पर हमारी देश की ख्यात श्रीमद् भागवत की विख्यात विदुषी प्राची बिटिया आपके सामने सम्मुख उपस्थित हैं, विराजमान हैं व्यास मंच से। और यह भक्ति वेदांत नगर का भी अपना सौभाग्य है कि ऐसे श्रीमद् भागवत की विख्यात विदुषी आप लोगों ने जो नहीं जानते हैं उन्होंने इन्हें टीवी के माध्यम से और चैनलों के माध्यम से इन्हें देखा होगा और उनको सुना भी होगा। ऐसा कहते हैं शास्त्रों में कि विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा श्रीमद् भागवत महापुराण के ज्ञान से ही संबंधित होता है, क्योंकि इतना विस्तृत विषय है ये। 3 घंटे में कथा को आपके सामने रखना वक्ता के लिए अत्यंत कठिन विषय होता है, और उसमें भी बीच बीच में हम जैसे लोग आ जाए तो और भी समय कम हो जाता है। पर यही विद्वान की एक सामर्थ्य है कि वो संक्षिप्त में भी कथा को करते हैं
और किस विषय को उन्हें व्यास गति देनी है, किसको विस्तार से समझाना है, किस विषय को छोड़ना है, किसको ग्रहण करना है, ये सब विद्वान की, व्यास की वैदुष्यता पर, उसके अपने अनुभव पर निर्भर करता है। क्योंकि अगर केवल मूल पाठ किया जाए तो मूल पाठ में भी कम से कम 5 घंटे चाहिए। कोई अगर कह दे कि मैं 4.5 घंटे में करता हूँ, तो मैं भी साथ में ग्रंथ लेकर के बैठूंगा और मैं भी देखना चाहूँगा कि कैसे 4.5 घंटे में श्रीमद् भागवत का पाठ हो सकता है। हमारे पास से आए थे वृंदावन धाम में, बोले हम 4 घंटे में करवा देते हैं। हमने कहा बड़ी शौकत बात है, हम भी आपके साथ में बैठेंगे। और अगर श्रेणी स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा है कि श्रीमद् भागवत का पाठ करें, तो ये जो परंपरा है ये अपनी परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ तो जो वेदों में मंत्र लगाते हैं, स्वर की परंपरा है। जो नहीं सिर चालन करे, प्रवचन सुनने वाले लोग सिर लाते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ताली भी करते हैं, नृत्य भी करते हैं, भाव में आ जाते हैं। पर पाठ को अगर एकाग्रता के साथ पाठ करना होता है तो इट इज टू डिफिकल्ट टू डू पार्ट विद इन 3 आवर्स। तो बहुत कठिन विषय है। पर ऐसे कठिन विषय को आप सबके समक्ष हमारी आदरणीय व्यास विदुषी प्राची जी 7 दिन तक इस पुनीत धरती पर आपको श्रवण कराएंगी। जो इस भक्ति वेदांत नगर शिविर के में इधर उधर परिभ्रमण कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि एक मिनट आपका कीमती है, और जितना आप यहाँ बैठ करके कथा श्रवण करेंगे तो उसमें जो लाभ होगा, तो उसमें इधर उधर आप बैठेंगे तो आप बातचीत करोगे, इधर उधर का प्रलाप करोगे, तो आप सामने उपस्थित होकर के आपके लिए भी सौभाग्यशाली हैं। ठाकुर जी देखेंगे कि आप कथा सुन रहे हो, साथ साथ में आपके अपने इस शिविर की भी गरिमा बढ़ेगी कि भाई कथा चल रही है तो इतने श्रोता लोग उपस्थित हैं। तो अभी बाद में मैं अभी प्रभ्रमण करूँगा कि कौन कहाँ पर बैठा हुआ गप कर रहा है। तो जो जहाँ पर आवाज़ सुन रहा हो, तो सभी लोग कथा में सामने उपस्थित होकर के, कथा 12 बजे तक चलेगी, और आप उपस्थित होकर के कथा को श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य करें। और जो श्रीमद् भागवत के विषय हैं वो तो आप श्रवण करेंगे ही विदुषी के द्वारा। तो थोड़ी सी बात इसमें किंचित मैं इतनी कहना चाहूँगा कि श्रीमद् भागवत के संदर्भ में कभी कभी लोग कह देते हैं कि जीना सीखना हो तो भागवत से सीखो, मरना सीखना हो तो भागवत जी से सीखो, और जीना सीखना है तो रामायण से सीखो। पर मैं समझता हूँ कि दोनों चीज़ों की जितनी अच्छी विधा श्रीमद् भागवत में है, ऐसी विधा आपको कहीं मिल नहीं सकती। इसमें जीना भी बताया गया है। आप देखेंगे बीच में कपिल देव देवहूति का प्रसंग आएगा, तो आप देखिएगा उनका कितना पवित्र जीवन था, और उस पवित्र जीवन के कारण उनके कैसा ग्रस्त होना चाहिए, कैसा पति, कैसी पत्नी, कैसे बच्चे, कैसी बेटियां, सब कुछ आपको इसमें आदर्श मिल जाएगा। अगर पत्नी के बारे में, पति के बारे में देखना है तो वसुदेव जी को देखिए कि अपनी पत्नी देवकी के दुख में दुख मिला करके वो उनकी कह देते, अभी तो एक रात्रि भी व्यतीत नहीं किए थे, साथ नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने कंस से कहा, पुत्रान समर्पित से सयतस्तो भय मुत्तम। आपको, क्योंकि पति का कर्तव्य होता है वो पहले पत्नी की सुरक्षा करे, इसलिए वसुदेव जी कहते हैं कि मैं इसके द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रत्येक पुत्र को, तो कितना बड़ा उत्सर्ग पत्नी के लिए है, पत्नात्रायते सो पत्नी। ऐसे विशिष्ट सद्गुण सभी चीज़ें, और परीक्षित के द्वारा मृत्यु आप सीख लो, किस तरह से उन्होंने भगवत श्रवण करते समय पानी तक नहीं पिया, सारी बातें आपको आएंगी। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे शिविर के अंदर में इधर से उधर घूम रहे फिर रहे, सामने बैठे कथा श्रवण करें और मंत्र का जाप करें, यही माघ मास है और यही कुंभ का वास्तविक फल है। जय श्री कृष्ण। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और साथ साथ में वो जजमान जो देवी जी के साथ में आए हुए हैं, केवल इतनी कहना चाहूँगा कि यह आपका सौभाग्य नहीं है, परम सौभाग्य है। अर्थ तो पता नहीं कहाँ लगता है, कैसे करता है। यहाँ पर भीड़ मत देखना, मंच मत देखना, व्यवस्था मत देखना, और बस केवल ठाकुर जी को देखना और अपने गुरु जी को देखना। कहीं भी अगर आप चिंतन ले जाओगे तो आपकी एक कथा श्रवण का फल भी आपको पूर्ण मिलेगा। और इसलिए आप व्यवस्थाओं पर ना जाएं, और अपना एक एक मिनट, एक एक सेकंड कथा में और अपने सदगुरु में, जो आप जो कथा सुनाता है उस समय सबसे बड़ा गुरु वही होता है।
इसलिए परंपरा है कि व्यास मंच में अगर व्यास बैठ गया हो तो ठाकुर जी भी आए या उसके गुरु जी भी आए तो वो व्यास मंच से उठ करके उनको प्रणाम नहीं कर सकते। ऐसी परंपरा है, क्योंकि व्यास में ठाकुर जी प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इसलिए व्यासाय विष्णु रूपाय विष्णुवे प्रविष्णुवे आदि श्लोकों से व्यास की स्तुति की गई है। तो आप श्रद्धा और भक्ति के साथ में देखो, जीवन में पूर्णता तो आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां त्रुटियां आपको मिलेंगी। सारी चीज़ों को विस्मृत करते हुए जब परीक्षित ने कथा सुनी, क्या व्यास जी ने जब कथा सुनी, चलो हम व्यास जी से ही बात शुरू करते हैं। व्यास जी ने जब कथा शुरू की तो कहाँ बैठे थे? क्या व्यास मंच था? नहीं था, एक वृक्ष के नीचे। और जिसने सुनी उसे पता ही नहीं हमारा व्यास कौन है। जिसने कथा सुनी है उसे पता ही नहीं हमें कथा सुनाएगा कौन। उसने तो ऋषि मुनियों के सामने कहा कि जिसकी मृत्यु सन्निकट आ गई हो उसको क्या करना चाहिए, कोई भी उत्तर नहीं दे पाया, क्योंकि गुरु और शिष्य भी जन्म जन्मांतर से आते हैं। सब ऋषियों को मालूम था कि इनको ज्ञान देने के लिए साक्षात तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो सुखदेव जी ही इनको सुनाएंगे। इसलिए उनके पिताजी बैठे रहे वहाँ पर, व्यास जी। वो नहीं बता सके कि भागवत जिन्होंने रचना की, मार्कंडेय ऋषि, बड़े बड़े लोमस ऋषि, तो वो जानते थे। और जो ही उनके गुरु आए और कृष्णा श्री कृष्णा शरणों की ध्वनि उठ करके खड़े हुए और फिर तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो, तो ऐसे श्री व्यास जी के समक्ष उन्होंने प्रश्न पूछे हैं। उनको व्यास जी के लिए कोई आसन नहीं था, कोई बैठने की जगह नहीं थी। वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना गमछा बिछा दिया, उसमें वो बैठ गए हैं। और चरण पखाड़ने के लिए वक्ता के पास में पानी नहीं था, अपना वस्त्र गीला करके लाया, गुरु के चरणों को धो दिया। कोई जाजम नहीं बिछी थी, कोई ऊपर से छत्र छाया नहीं थी। कथा सुनी, त्रिवेणी का परम पावन तट, श्रीमद् भागवत की कथा, संतों का सानिध्य, इससे बड़ा सौभाग्य समस्त श्रोताओं का और कोई हो ही नहीं सकता। छात्रों को इसलिए कथा सुननी चाहिए कि आगे चल करके इनको इसी क्षेत्र में जाना है। तो जब भी छात्र कथा सुनते हैं, ये बच्चे कथा सुनते हैं, अगर हो सके तो पुस्तक रख लेनी चाहिए। किस वक्ता के द्वारा मुखारबिंद से कौन सी वाणी, देखना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या कहा। कहीं पर ये बात यहाँ पर कहेंगी और अगली कथा होगी तो कभी कभी क्या होगा कि यहाँ कथा जो नहीं कह सकी होंगी, प्रसंग हो गया होगा, वहाँ पर रख देते हैं। एक जगह के वक्तव्य से किसी वक्ता के वैदुष्य को परखा नहीं जा सकता। अगर आप कहो कि ये बात तो छूट गई, ये बात तो हुई नहीं, ये बात तो उधर चली गई, क्योंकि एक जगह पर वक्ता सीमित समय के अंतराल में पूरी कथा को नहीं करता और गोविंद की जो कथा हो उसे को ही पूर्णता मान करके अपने जीवन को सौभाग्यशाली मानना चाहिए। विद्वानों के द्वारा पाठ इसलिए कराया जाता है कि जिन विषयों को, प्रसंगों को व्यास नहीं कर पाता है वो पाठ के द्वारा पूर्ण होते हैं और यजमान को पूरे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कम हुआ, ज़्यादा हुआ, पूरी कथा नहीं हुई, ये छूट गया, वो छूट गया। कथा में अगर केवल नाम ले लिया जाए, श्लोकार्धम्बा, श्रीमद् भागवत महात्मा कहा गया श्लोकम श्लोकार्धम्बा, अगर श्लोक का आधा पाठ भी आप पढ़ लो तो जीवन धन्य हो जाता है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण। और आदरणीय विदुषी प्राची जी से निवेदन करूँगा कि वे अपने क्रम को यथावत प्रारंभ करें। मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा व्यवस्था में। बड़े सौभाग्य की बात है, परम पूज्य महाराज जी ने कथा के प्रारंभ में आकर के हम सभी को अपना आशीर्वाद आशीर्वचन के रूप में प्रदान किया है। महाराज जी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और मैं चाहूँगी कि ऐसे ही कृपा आप अपनी हम लोगों पे सब पे करते रहें और आते रहिएगा महाराज जी। और महाराज जी को पुनः बार बार प्रणाम। आइए, जैसा कि आप सभी ने सुना पूज्य महाराज जी के मुख से कि ये जो कथा है हम सुनते हैं, लेकिन तीर्थराज प्रयाग का पावन स्थान और महाकुंभ की पावन बेला, तो ऐसे समय में बहुत ज़्यादा व्यवस्थाओं पर, बहुत ज़्यादा साज सज्जा पर ध्यान न देते हुए हम जिस
कार्य हेतु उपस्थित हुए हैं कि हमें कथा सुननी है और ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है, उस पर हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, देना चाहिए। संत दर्शन जितना ज़्यादा आप कर सके उतना करें। कथा जहाँ पर आपको सुनने मिले कथा सुने, और जितना ज़्यादा भगवान का पावन नाम यहाँ बैठ कर के आप ले सकें, वो आप सबके लिए परम आवश्यक है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज श्रीमद् भागवत की पावन कथा यहाँ पर प्रारंभ हो चुकी है। माँ गंगा के पावन तट पर तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि में। आप यहाँ तीर्थराज प्रयाग जब आए होंगे तो बहुत सारे स्थानों पे बहुत सुंदर सुंदर चौपाइयाँ लिखी हैं, आप सबने पढ़ी होंगी। बड़े बड़े संतों ने या बड़े बड़े जो हमारे विद्वान हैं, बड़ी सुंदर सुंदर चौपाइयाँ लिखी और तीर्थराज प्रयाग की महिमा को बखान किया है उन चौपाइयों के माध्यम से। अभी मैं आ रही थी तो मार्ग में बड़ी सुंदर चौपाई आप सभी गान करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। हम भी जब राम कथा करते हैं तो राम कथा के माध्यम से वो चौपाइयाँ आप तक पहुँचाई जाती हैं। तो आइए, कथा श्रीमद् भागवत की है, लेकिन तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम करते हुए भागवत की कथा में प्रवेश करें और सभी गोस्वामी जी के उस भाव को सुने और मेरे साथ गाएं। अस तीरथ पति देखी सुहावा, अस तीरथ पति देखी सुहावा, सुख सागर रघुपति सुख पावा, सुख सागर रघुपति सुख पावा। देव तनुज किन्नर नर श्रेणी, देव तनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। अस तीरथ पति देखी सुहावा, अस तीरथ पति देखी सुहावा, सुख सागर रघुपति सुख पावा, सुख सागर रघुपति सुख पावा, सुख सागर रघुपति सुख पावा, सुख सागर रघुपति सुख पावा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं कि अस तीरथ पति देखि सुहावा, सुख सागर रघुपति सुख पावा। जब राम जी ने तीर्थराज प्रयाग का दर्शन किया है तो राम जी तो स्वयं सुख के सिंधु हैं। राम जी को कहते हैं सुख का समुद्र, सुख का खजाना, सुख का भंडार, सुख को देने वाले, सुख के जल निधि हैं राम। लेकिन जब राम जी ने भी तीर्थराज प्रयाग का दर्शन किया तो सुख सागर राम जी को भी सुखानुभूति हुई। सुख सागर रघुपति सुख पावा, अस तीरथ पति देखी सुहावा। इस सुहावने तीर्थराज प्रयाग का दर्शन जब राम जी ने किया है तो राम जी भी प्रसन्नता के आनंद के अतिरेक में समा गए और बार बार प्रयागराज को राम जी ने प्रणाम किया है। राम जी ने पूजन की है यहाँ पे आके तीर्थराज प्रयाग में। और तीर्थराज प्रयाग की ये पावन भूमि कैसी है? कहा देव धनुज किन्नर नर श्रेणी। कौन कौन आता है यहाँ पे?
यहाँ हम और आप बस नहीं आते, देव देवता आते हैं, धनुज दानव भी आते हैं, किन्नर किन्नर आते हैं, नर मानव आते हैं, श्रेणी सभी आते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा आते हैं। और किस रूप में कौन कहां पर आके बैठा है वो हमको भी नहीं मालूम। इस प्रयाग क्षेत्र में, इस महाकुंभ की पावन भूमि में किस रूप में कौन देवता, किस रूप में कौन बड़ा हिमालय का तपस्वी बैठा है हमको भी नहीं पता। इसलिए इस प्रयाग की भूमि में जब आप चलें तो उस धूल को अपने माथे से जरूर लगाइए। पता नहीं कब भगवान शंकर रात में वहां से निकले हो, कब ब्रह्मा जी के संत के रूप में आ गए हो, कब नारद जी वीणा बजाते हुए निकल गए हो, कब कौन देवता, कब कौन ऋषि, कब कौन सिद्ध तपस्वी, कौन श्रेष्ठ संत उस भूमि से चल करके गया हो। इसलिए जब भी प्रयाग भूमि में आप इस समय महाकुंभ के अवसर पर विराजमान हो या आए तो उस भूमि की धूल को, उस रज को अपने माथे से जरूर लगाइए। पता नहीं किसके चरणों की धूल हमें प्राप्त हो जाए। आप देखिए चारों तरफ साधु संत महात्मा बड़े, जिनको शायद हमने कभी देखा नहीं, पता नहीं कहां से आते और कहां चले जाते, समझ में नहीं आता। ऐसे ऐसे श्रेष्ठ संत तपस्वी यहाँ पर विराजमान हैं और ऐसी तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि में बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का अवसर हम सभी को मिल रहा है। एक तरफ यज्ञ नारायण का पावन कार्य चल रहा है, दूसरी तरफ अनेक अनेक साधु संत महात्मा, तीसरी तरफ त्रिवेणी संगम और श्री हनुमान जी महाराज, लेटे हुए हनुमान जी महाराज भी यहाँ पर बड़े दिव्य दर्शन होते हैं।